शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ होने ही वाला है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल ही की कथाओं में बताया कि हमें पितृदोष लगने का कारण क्या होता है, पितृदोष लगने के लक्षण क्या होते हैं और पितृदोष से निवारण के उपाय क्या हैं। इन सब के बारे में गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथाओं में बताया है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने पितृदोष के निवारण के क्या उपाय बताए हैं, उनके लक्षण क्या बताए हैं और उनका कारण क्या बताया है। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है। तो पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है, जो कि 21 सितंबर रविवार तक चलेंगे। श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिनों तक चलते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने पितृदोष लगने के क्या कारण बताए हैं। तो गुरुजी ने बताया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पितृदोष लग गया होता है। तो ऐसा वो क्या होता है जिनसे उन्हें पितृदोष लग जाता है, जबकि वो अपने ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं, अपने पूर्वजों को तिलांजलि भी देते हैं, सब करने के बाद भी पितृदोष क्यों लग जाता है। तो श्री महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के रहते उनका आदर ना करना, उनका सम्मान ना करना, उन्हें पानी ना पिलाना, उनका कहना ना मानना, उनके चेहरे पे मुस्कान ना लाना, उनको हमेशा दुख देना, ये सब भी पितृदोष का कारण बनता है। इनकी वजह से भी पितृदोष लगता है। गुरुजी ने बताया कि पितृदोष लगने के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला गुरुजी ने बताया कि परिवार में कोई ना कोई हरदम बीमार रहता है। कोई एक बीमार होता है, फिर दूसरा सही होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा सही होता है, कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है घर में, तो भी पितृदोष लगा होता है। अगर घर में कलह कलेश होते रहते हैं, हरदम कलेश होते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ा हो जाता है, बर्तन गिर गया तो झगड़ा हो गया, पानी गिर गया तो झगड़ा हो गया, मतलब कि घर के सदस्यों में हमेशा कलेश होते ही रहते हैं, तो भी पितृदोष लगा होता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते रहना, आपस में एक दूसरे से बात ना करना, घर के सभी सदस्य आपस में चिढ़ के रहना, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। और गुरुजी ने बताया कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, एक कमा रहे हैं, 1.5 खर्च हो रहा है, पैसा घर में रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, व्यर्थ की बिना मतलब की चीज़ें आपके घर में आती हैं और पैसा नाजायज़ खर्च हो रहा है, जितना आप कमा रहे हैं उससे दुगना खर्च हो रहा है, तो ये भी पितृदोष के कारण हो सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के भी सरल उपाय गुरुजी ने बताए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन उपायों की ओर। गुरुजी ने पितृदोष से मुक्ति पाने का जो उत्तम उपाय बताया है, पहला उपाय गुरुजी ने ये बताया है, बेलपत्र और दूध का उपाय बताया है। उसमें हमें क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और 1 कटोरी दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है और 1 लोटा जल लेना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय इस प्रकार है। आपने एक बेलपत्र लिया, कच्चा दूध लिया और 1 लोटा जल लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद जो आपने जो बेलपत्र ली है, वो बेलपत्र आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद उस बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर आप करके चढ़ाएंगे। बेलपत्र की डंडी को जलाधारी की ओर करके अर्पित करेंगे। अब नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, उन 2 पत्तियों पे क्या करेंगे, हम दूध अर्पित करेंगे। उन 2 पत्तियों पे दूध अर्पित करना है पहले, जो नीचे की 2 पत्तियां हैं, और फिर जो बीच की पत्ती है, उस बीच की पत्ती पे 1 लोटा जल अर्पित करना है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। हमें शिवलिंग पे एक बेलपत्र अर्पित करनी है, उस बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रखनी है। अब बेलपत्र में जो नीचे की 2 पत्तियां हैं, उन पे दूध अर्पित करना है। भले ही आप 1 चम्मच, 1 कटोरी, 1 गिलास, कुछ भी दूध अर्पित कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ही दूध अर्पित करें, दूध अर्पित करना है। और फिर जो बेलपत्र के बीच की पत्ती है, बीच की अकेली जो पत्ती है, उस पे फिर हमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। ये उपाय 16 श्राद्ध में रोज करना है। 16 श्राद्ध में 16 दिनों तक आप इसको करेंगे।
भले थोड़ा थोड़ा ही दूध चढ़ाएं, थोड़ा ही जल चढ़ाएं, बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन 16 दिनों तक आपको ये करना है। आप देखेंगे कैसा भी पितृदोष होगा वो दूर होगा ही होगा। आपके घर में धन संपदा की जो कमी आ रही थी, कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, व्यापार नहीं चल रहा था, आपस में कलह कलेश हो रहे थे, इस सरल उपाय को करने से वो सब जरूर ठीक होंगे। आपको इसका लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने पितृपक्ष में जो दूसरा उपाय करने को बताया है वे इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया कि केवल श्राद्ध पक्ष ही ऐसा समय होता है कि जिसमें हम दूध जल में डाल के अर्पित नहीं करते हैं। हम शिवलिंग पे दूध अलग चढ़ाएंगे और जल अलग चढ़ाएंगे। भले ही आप थोड़ा सा ही दूध चढ़ाओ, 1 चम्मच, 1 कटोरी, 1 गिलास, कुछ भी थोड़ा सा ही दूध आप चढ़ाएं, लेकिन उसको जल में डाल के नहीं चढ़ाएंगे। पहले दूध चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जल अर्पित करेंगे। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों तक आप अलग अलग दोनों चीजें चढ़ाएंगे, दूध अलग अर्पित करेंगे और जल अलग अर्पित करेंगे, एक साथ दोनों को अर्पित नहीं करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष में हम जल में दूध मिला के बिल्कुल भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपके ऐसा करने से भी आपके घर पे जो भी पितृदोष होगा वो भी अवश्य ही दूर होगा। अब बढ़ते हैं, गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष में आप ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं, जैसा कि जिसके घर में कोई संतान नहीं है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पितरों का कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में संतान नहीं हो रही है, तो आप उस दोष का निवारण करते हुए और अपने वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी ये उपाय श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? उसके लिए भी आपको 1 बेलपत्र, थोड़ा सा दूध, गाय का कच्चा दूध और 1 लोटा जल चाहिए। इस उपाय को करना कैसे है? तो इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय प्रदोष काल के बाद अपनी रसोई घर में, जहां आप जल भर के रखते हैं, जल भर के बाल्टी, मटका कुछ भी रखते हैं, जहां आप पानी भर के रखते हैं, वहां पे आप 1 लोटा जल और 1 कटोरी में गाय का कच्चा दूध रख देंगे। 1 लोटा जल और कटोरी में दूध, आप वहीं जल जहां आपने पानी भर के रखा है वहीं पे आप रसोई घर में रख देंगे। और दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप कभी भी शिवलिंग पे जाके इस 1 लोटे जल और दूध को अर्पित कर देंगे। और जब आप ये दूध और जल अर्पित करेंगे तो उस समय तुर्केश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपने वंश की वृद्धि के बारे में सोचते हुए, भोलेनाथ से वंश वृद्धि की कामना करते हुए आप भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कीजिए। देखिएगा भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अगले श्राद्ध पक्ष तक आपके यहाँ संतान वृद्धि जरूर होगी, वंश वृद्धि आपकी जरूर होगी। हमारे महादेव बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, वे अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा तो वह अवश्य ही दूर हो जाएगा। तो गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में ये कुछ उपाय बताए थे जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी और ये उपाय भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।